महुआ झरे रे महुआ झरे, महुआ झरे रे महुआ झरे, डोंगरी के तीर लगे है सांची, लाली परसा बनमा फूले लाली। बड़ होशियारी मारत रही से आज जेला मजा चखाऊं। महुआ झरे महुआ झरे रे महुआ झरे। तेरी तो चंपक, हाँ भैया। ये दोनों झल्ला तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा। हाँ। और मिट्टू तय मोर संग चल थाना। चलो चलो आओ उतरो आराम से। तो का हाल है अंशुल भाई? हाल चाल सब ठीक है। कोई बढ़िया खबर हो तो बताओ। अरे आज तो कोई खास खबर नहीं है भाई। इंस्पेक्टर साहब एक रिपोर्ट लिखवाना रही से। किसके खिलाफ? दौलत के नशा मचूर एक घमंडी लड़की के खिलाफ। क्या बात है, साफ साफ बताओ। एक लड़की अपन कार से मोर ऑटो ला ठोक दिस, मोर ऑटो के परखच्चे उड़ गए साहब। लड़की का नाम बताओ। नाम वाम कुछ नहीं जाना। 9211 नंबर के गाड़ी ला ठोक के 9211 हो गए। अच्छा, गाड़ी का नंबर पूरा बताओ। CG04HQ 9211। हवलदार साहब। सर। CG04HQ 9211 किसके नाम पर है, पता करवाइए। जी सर। हेलो आरटीओ बोल रहा हूँ। मैं सरस्वती नगर थाने से हवलदार साहू बोल रहा हूँ। एक कार के मालिक का नाम जानना है। नंबर बताओ। CG04HQ 9211। ये कार मंत्री रणविजय सिंह के नाम पर है। क्या कैसे रे? तेरा ऑटो खाली था या उसमें कोई सवारी भी थी? सवारी रही साहब, हस्बैंड वाइफ दोनों ला हॉस्पिटल में भर्ती करा के आए हैं। उकर इलाज के पूरा खर्चा भी चाहिए। सर वो गाड़ी मंत्री रणविजय सिंह जी के नाम से है सर। सुनो, तुम लोग जाओ ऐसे, कोई FIR नहीं होगा। खबर नहीं हुई। फर्जी केस लेके आते हो, फर्जीवाड़ा के केस में अंदर कर दूंगा। मैं समझ गया साहब, मैं समझ गया। तय काबर मोर FIR नहीं लिखा था। फालतू बात मत करो, चलो भगो ऐसे। मैं सब सुन रहे हूँ। ये हवलदार तो कान में का बोली से वो कार मंत्री रणविजय सिंह कह रहे ना, एक मतलब मंत्री के बेटी मोर आटोला ठोके है। का होइस विस्तार से बता। भाई साहब मैं एक ऑटो वाला हूँ, सवारी लेके जात रहे हूँ, हस्बैंड वाइफ बैठे रही। मंत्री जी की बेटी अपन कार ले आई और सीधा आके सीधा मोर ऑटो ला ठोक दिस। कौन मंत्री? नाम बोल नाम। मंत्री रणविजय सिंह के बेटी। सवारी के का हाल है? दोनों के हालत गंभीर है, दोनों हॉस्पिटल में भर्ती है। उकर इलाज भर और मोर पूरा ऑटो बना के खर्चा भी चाहिए। हम रिपोर्ट लिखवाए बरानी, इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट नहीं लिखाते और मैं मंत्री जी के बेटी ला जेल के भीतर में देखना चाहता हूँ। मंत्री की बेटी जेल के भीतर, बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा। अरे क्या फालतू बात कर रहे हो यार, चलो भागो ऐसे। पुलिस थाना आम जनता के सुरक्षा बरे की नेता मंत्री के तलवा चाटे उकर मनमानी करे बरे। ये देखिए पुलिस की मनमानी, आम जनता की परेशानी। एक ऑटो वाले के ऑटो को एक अमीर मंत्री की बेटी ने ठोक डाला, वो भी जानबूझ के। सुनिए, वो भी जानबूझ के। उस ऑटो को जानबूझ कर ठोका है मंत्री जी की बेटी ने, और पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर रही है। आखिरकार माजरा क्या है? क्या पुलिस को डर है कि उनकी नौकरी न चली जाए, या फिर पुलिस मंत्री जी की बेटी को बचाना चाह रही अरे है? क्या बकवास कर रहे हो अंशुल? आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, मैं इंस्पेक्टर साहब मोला इंसाफ चाहिए। क्या करोगे इंसाफ के लिए? इंसाफ पाए पर पूरा ऑटो यूनियन अनशन में बैठ जाबो। शहर में कोनो 3 पहिया नहीं चला ही। अब पुलिस के खिलाफ घलो कोर्ट में केस करबो। पुलिस के खिलाफ केस करेगा? भगाओ इन सबको बाहर, बाहर निकालो। चलो तो चलो बाहर साहब, चलो यहाँ से चलो। रणविजय भाई देखत रहिबे, ए बेर भी हमार पार्टी जीती और सरकार बनाई। बिल्कुल, कुर्सी हमार जन्म सिद्ध अधिकार है। वैसे भी नेता मन ऑक्सीजन के बगैर तो जी सकते हैं, फिर कुर्सी बगैर नहीं जी सके। एक गरीब ऑटो वाले के ऑटो को मंत्री रणविजय सिंह की बेटी ने ठोक डाला और पुलिस FIR तक दर्ज नहीं कर रही है। ऑटो वाले की मांग है कि मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। अब देखना यह है कि जी पापा। न्याय मिल पाता है। ये सब का है? मंत्री जी की बेटी अपन कार ले आई और सीधा आके सीधा मोर ऑटो ला ठोक दिस। कौन मंत्री? नाम बोल नाम। मंत्री रणविजय सिंह के बेटी। बाप रे, ये टीवी में आवे थे। पापा ये आदमी मोर संग बदतमीजी करे रही से। तमुला पहली बताना रहीस ना, ते ऑटो लो काबर ठोकेस? अरे भाई तोर बेटी है, तोर जैसन गरम मिजाज चुप थोड़ी रही थी। ठीक है, मैं सब संभाल लूं। शुक्ला जी गाड़ी निकलवाइए। जी। मंत्री जी हमें पता चला कि यहाँ किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है।
तो हम घायलों का हालचाल देखने के लिए आए हैं। आखिर जनता की तकलीफ हमारी तकलीफ है। मंत्री जी, सुनने में आया है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी आपकी बेटी की है। गाड़ी ना मेरी बेटी की है ना मेरी, हमने सब पता कर लिया। लेकिन मंत्री जी, वो ऑटो वाला तो कहता है कि आपकी बेटी ने दुश्मनी निकाली है, इसलिए ठोकी है। सर इस तरह ये मंत्री जी हैं, रणविजय सिंह जी। जाना था हमारे मन के हाल तोरे बेटी करे है। तुमन चिंता झन करो, आराम से तुमन चिंता झन करो। तुहर मन के इलाज के पूरा खर्चा मैं करूँ। शुक्ला जी जी सर। अभी हद का पैसा रखो और जरूरत हुई तो शुक्ला जी पहुंचा दी। ए ला ताय का समझता हमन बिकाऊ हन का। हमन गरीब भले हन, फिर लोभी नहीं हन। बड़ पैसा प्रभाव दिखावा थस। अब तुम जाओ यहाँ ले, नहीं तो मोला मजबूरन पुलिस बुलाल पड़ी। अब हम सीधा कोर्ट में मिलबो। चल रहे। आइए सर। नमस्कार मंत्री जी, कैसे याद किया? वो ऑटो वाले को समझाओ और नहीं समझे तो धमकाओ, लेकिन ये मैटर किसी भी हालत में कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। जी ठीक है। राजा तीन का हाँ, का काम है? चल थाना तो डीआईजी साहब बुला है। मैं क्या बार जाऊँ? मंत्री के बेटे गुना करे, ओला ले जाओ थाना में। मैं नहीं जाऊँ, कही दे वो डीआईजी साहब ला। चल नहीं तो डीआईजी साहब नाराज हो जाये। नाराज हुई तो होन दे, का डर रहा था का ओला। दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर सब यूनियन से बात हो गई है। जब बोल बे रायपुरा जी। हाँ राजा भैया, पूरा ऑटो यूनियन तो साथ है। राजा भैया जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। राजा किसका नाम है? मोर नाव है। देखो बेटा, मंत्री जी से उलझना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। केस वापस ले लो। मंत्री जी को बोल के हम तुम्हें हरजाना दिलवा देंगे। आप नहीं भी बोलो तबो तो ओला हरजाना तो भरे चला पड़ी। ज्यादा हीरो मत बन। पुलिस के पावर का अंदाजा नहीं तुझे। आप लग लो जनता के पावर का अंदाजा नहीं है। ए ऑटो वाले, ज्यादा होशियार मत बन। पुलिस से अगर उलझेगा ना तो शहर में ऑटो चलाना मुश्किल हो जाएगा। यदि प्रेस वाले मन खलो आगे। का डीआईजी साहब अभी काय कहत रहे? का चलाना मोर मुश्किल कर दूं? जरा ये प्रेस वाला मला बता। बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? सर, क्या आप राजा को धमकाने आए? क्या बकवास कर रहे हो? मैं कानून व्यवस्था बनाने आया हूँ। मिट्ठू, यमन कौन है रे? अपोजिशन नेता मोहनदास हरेरे और टूरी के बाप मंत्री रणविजय सिंह के कट्टा दुश्मन बे। बेटा, तोला एमन ले घबराए के कोनो जरूरत नहीं है। अरे हम मन तोर संग में हन। अब यहाँ काकरो गुंडागर्दी नहीं चली। मोहन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 मोहनदास भैया, लगता है आप सब ऑपोजिशन वाले राजा के साथ हैं। देखिए, हम राजा के साथ नहीं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं और राजा को न्याय दिलाकर रहेंगे। बेटा, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? मंत्री जी के बेटे के एफआईआर। दर्ज करो, दर्ज करो। एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो। मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो। सब वहीं रुक जाओ। दर्ज करो एफआईआर, दर्ज करो, दर्ज करो। मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, वो ऑटो वाला तो अपनी पूरी यूनियन को लेकर के आ गया है और सर उनके साथ अपोजिशन के लीडर मोहनदास वर्मा भी हैं। सर, मीडिया वाले पुलिस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर, क्या करें सर? अब क्या कर सकते हैं? तुम एफआईआर दर्ज कर दो, मैं मंत्री जी को समझा दूंगा। दर्ज करो, दर्ज करो। मंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एफआईआर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो, चल के एफआईआर दर्ज कर लो।
आखिरकार मेरी राजा को जीत, पुलिस को हार। पुलिस को दर्ज करनी होगी मंत्री जी की बेटी के खिलाफ FIR। आगे की जानकारी के बने रहिए मेरे साथ। मैं अंशुल अवस्थी, कल तक न्यूज। ये क्या तमाशा है डीआईजी? तुम लोगों ने मेरी बेटी के खिलाफ FIR दर्ज किया है। सर वो ऑटो वाला केवल नाम मात्र का ऑटो वाला है, गुण उसके पूरे नेता वाले हैं। उसने तो छोटे से एक्सीडेंट को स्टेट लेवल का न्यूज बना दिया। सर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाँ ठीक है ठीक है। अब का हुई पापा? होई का अब कोर्ट जाना पड़ी। समय से मोला बता देते तो बात का आगे नहीं बढ़तीस। रणविजय सिंह के बेटी हस तेकर सती पुलिस तोला अभी तक गिरफ्तार नहीं करे है, नहीं तो अभी तक लाकअप के पीछे रहते। आज है फैसले का दिन, देखते हैं क्या होता है। राजा भैया, क्या लगता है आपको, केस जीत पाएंगे? हाँ हाँ हम ही मन जीतबो। हाँ हाँ, कितना हर्जाना मांगेंगे? हर्जाना भी चाहिए और वाला सजा भी दिलाबो। मंत्री जी आगे। मंत्री जी, आपका वकील कौन है? नो कमेंट। मंत्री जी, एक मामूली से ऑटो वाले ने आपको कोर्ट में घसीट दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट। आपकी बेटी का वकील कौन है? नो कमेंट। चले हटिए, मंत्री जी, जनता जवाब चाहती है। आओ माँ, कोर्ट पहुँच गयो मैं। कोनो दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? अत्यक बार मंत्री ले उलाद के हाथ तय फिकर धन करमा मंत्री हुई अपन घर के हुई होकर बेलगाम घोड़िल तो अंदर करा के दम लूं। बहुत बदतमीज आदमी हस। मैं बदतमीज हूँ ता तोर बेटी तमीज के साक्षात देवी है। सर ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज चलिए। राजा भैया, वो इतना बड़ा मंत्री है, आपको डर नहीं लगता? ये दुनिया में अपन माला छोड़ के काकरोच नहीं डरा हूँ। अरे राजा भैया, मोहनी सिंह कौन है? सर मैं हूँ मोहनी सिंह। तुम्हारा वकील कौन है? सर मेरा कोई वकील नहीं है, मैं जूनियर एडवोकेट हूँ, अग्रवाल सर की असिस्टेंट हूँ। अपना केस खुद लड़ने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। राजकुमार सिन्हा कौन है? सर मैं हूँ। तुम्हारा वकील कौन है? सर मैं भी वकील हूँ, अपन केस खुद लड़ूं। तुम तो ऑटो रिक्शा चलाते हो ना? अरे का बताऊं जज साहब, पहले मैं वकालत करते रहे हूँ, लेकिन वकील रहते एको केस नहीं जीत पाया। कबर की अदालत में झूठ के बोलबाला होते और मैं सच्चाई से लड़ने वाला आदमी, सब केस हार गए। तब मजबूरी में आके ऑटो रिक्शा चलाता हूँ जज साहब। अदालत अपना फैसला गवाहों और सबूतों के आधार पर करती है, कानून का सम्मान करो। सॉरी जज साहब। साफ साफ बताओ क्या हुआ था उस दिन? मैं MG रोड ले सवारी लेके नवा रायपुर जात रहे हूँ। रास्ता में ये मंत्री के बेटी मोहनी बड़ बेहरमी ले आगू ले आके मोर ऑटोला ठोक दिस। मोर ऑटो के परखच्चे उड़ के साहब और दोनों पैसेंजर हॉस्पिटल में पहुँच गए। एक के तो हाथे टूट गए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैंने इसके ऑटो को नहीं बल्कि इसने मेरी कार को ठोकर मारी है, वो भी अपने ऑटो रिक्शा से। झूठी कही की? देखा मैं बाप सफेद झूठ बोला थे। भला कोई आदमी मामूली ऑटो से काला ठोकर जरूरत कर सकते का? जरूरत कर सकता है जज साहब, बिल्कुल जरूरत कर सकता है। अगर कोई ऑटो वाला शराब के नशे में धुत हो तो। ये झूठ बोला था जज साहब, मैं शराब पी के ऑटो नहीं चलाऊं। आप ये बताइए कि आप शराब पीते हैं कि नहीं? कबू कबू मौज मजबर पी लेता हूँ, लेकिन शराब पी के ड्यूटी पे नहीं जाऊँ। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, मुलजिम ने खुद स्वीकार किया है कि वो शराब पीता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मोर स्वीकार करे से ये कहाँ साबित होते कि घटना के समय मैं शराब के नशे में रहा हूँ? मेरे पास इस बात का सबूत है जज साहब कि उस दिन ये शराब के नशे में धुत था। सर सर ये राजकुमार सिन्हा उर्फ राजा की मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि घटना के समय राजा शराब के नशे में था। जज साहब ये झूठ है, ये साफ झूठ है, ये जाली रिपोर्ट है। घटना के बाद मोर कोई मेडिकल टेस्ट हो ही नहीं है, तो ये रिपोर्ट कहाँ से आ गए? लो, पहले मैं झूठी, अब ये रिपोर्ट झूठे, ये पुलिस वाले झूठे। सच तो ये है जज साहब, ये एक नंबर का झूठा और मक्कार है। खुद रॉन्ग साइड से आकर इसने मेरी कार को ठोकर मारी और मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। पैसे ना देने पर मेरे ही खिलाफ केस फाइल कर दी। ये झूठ बोला था जज साहब, यही मोर ऑटो ने टक्कर मारे। ये झूठ बोल रहा है जज साहब, इसने मेरी कार को टक्कर मारी है। तुम बोलती हो इसने टक्कर मारी, तुम बोलते हो इसने टक्कर मारी। कोई गवाह है इस घटना का? हवा ना जज साहब, चश्मदीद गवाह है। मोर ऑटो के दोनों पैसेंजर वो मल्ला पेश करके इजाजत चाहिए। इजाजत है। थैंक यू जज साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। योर विटनेस। थैंक यू सर। तो उस दिन इसकी ऑटो में आप दोनों ही बैठे थे? जी मैडम। तो उस दिन जो कुछ भी हुआ सब साफ साफ बताओ। हम नौ दिन एक ऑटो में बैठ के जावत रहे साहब। ऑटो हा अचानक डगमगाए धरलिस। हम लगीस ऑटो में कुछ खराबी हो ही कही के। जब ध्यान से देखे हन तो ऑटो वाला घलोक डगमगावत रही से साहब। अदालत को साफ साफ बताओ
कि ये ऑटो वाला क्यों डगमगा रहा था। ये ऑटो वाले दारू पिए जज साहब। ए ते आबा कबर बकता अर्जेंट हो तेले बोला था तो यूं बता दे कत्कम बिका तुमन। माँ कसम जज साहब मैं सही बोला था। ये खुद दारू के नशा में धूत रही से और गाना घलो गात रही से मऊहा झरे रे मऊहा झरे। और जैसे मोहनी मैडम ला देखिस अपन आपा खो बैठिस और कहे लगिस कि आज एला नहीं छोड़ो, आज एला नहीं छोड़ो कि अपन ऑटो ला लइस और मोहनी मैडम के कार में ठोक दिस। ये मन झूठ बोला थे जज साहब, बिकर बात की यकीन झन करो। क्यों? ये आई विटनेस तो तुम लेकर आए थे ना? वो और उस घटना के बाद क्या हुआ था? टक्कर के बाद क्या हुई जज साहब? हमन बेहोश हो गए और जैसे आंखी खुलिस देखथन तो हॉस्पिटल में हन। डॉक्टर मन बताइस कि मोहनी मैडम हमला ला के हॉस्पिटल में भर्ती करे। ये झूठ बोला था जज साहब, ये मला मैं हॉस्पिटल में भर्ती कराया हूँ। मोर यकीन करो जज साहब, ये लड़की और एक बाप दोनों मिलके ये मला रातों रात खरीद ले है। आपसे रिक्वेस्ट है जज साहब, आप इसकी बेकार की बातों में ध्यान मत दीजिए, फैसला आपके हाथ में है। गवाहों के बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजकुमार सिन्हा उर्फ राजा गुनाहगार है। और वो मोनी के कार के हुए नुकसान की भरपाई और दोनों पैसेंजर के अस्पताल के खर्च का भुगतान करेगा। इसे अदालत को गुमराह करने, झूठी गवाही दिलवाने और झूठा केस दायर करने के जुर्म में 10,000 रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की सजा मुकर्रर करती है। यह अदालत मोहनी सिंह को बेगुनाह घोषित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। अब समझे मैं का चीज हूँ, मोर पास पैसा है, एती घूमने वाला धरती ला ओती घुमा सकत हो। तय का चीज हस। ए मैं चाहूँ तो एक बार का दोबारा तोर ऑटो ला ठोकर मारकर तू ही ला गुनाहगार साबित कर सकत हो। समझे रे ऑटो वाला? लड़की को लेकर भाग गया, प्लीज कुछ करिए, जल्दी करिए। आप लोग रुकिए। ऑटो वाला मंत्री की बेटी को लेके भाग गया। मंत्री जी, ऑटो वाला आपकी बेटी को लेके भाग गया है, इस पर आपकी राय क्या है? वो मेरी बेटी को लेकर भाग गया, तुमको मेरी राय चाहिए? मंत्री जी, मंत्री जी, आपकी तो कोई राय होगी। ऑटो वाला मंत्री की बेटी को लेके भाग क्या जी? गया। आज की क्या जी? ऑटो वाला मंत्री सुनो मेरी बात, वो देख रहे हैं आगे क्या होता है गाड़ी में।